बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अबू ताहा रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा जो कि हज़रत सैयदना उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हु की बताब से था, वो फोत हो गया। हज़रत सैयदना उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम घर वालों से कहा, जब तक मैं अबू ताहा को बेटे की वफ़ात का ना बताऊं, उस वक्त तक कोई भी उसके मुतालिक ना बताए। जब हज़रत सैयदना अबू ताहा रज़ियल्लाहु अन्हु शाम को घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत सैयदना उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें रात का खाना पेश किया, और जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु खाने से फ़ारिग हो चुके तो हज़रत सैयदना उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा बनाव संगार किया कि उससे पहले कभी ना किया था। फिर हज़रत सैयदना अबू ताहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे हम बिस्तरी की, और जब आप रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ारिग हो चुके तो हज़रत सैयदना उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए अबू ताहा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी कौम को कोई चीज़ अमानत के तौर पर दे दी जाए और फिर वो अमानत इनसे तलब की जाए तो उन्हें वो अमानत वापस करनी चाहिए या नहीं? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उन्हें ज़रूर वो अमानत अदा करनी चाहिए। ये जवाब सुनकर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बस फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटे को इस तरह गुमान करें, यानी वो भी एक अमानत थी जो वापस ले ली गई। उन्होंने सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर सारा वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह ज़ोजल तुम्हारी इस रात में तुम्हारे लिए बरकत अता फरमाए। फिर हज़रत सैयदना उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हा हामला हो गई। एक मरतबा सफ़र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत सैयदना उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए तो रात का वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापसी पर रात को मदीना में ना जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुँचे तो हज़रत सैयदना उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हु को दर्द ज़ोर उठा। चुनांचा हज़रत सैयदना अबू ताहा रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके पास ठहरा दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए। हज़रत सैयदना अबू ताहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह खुदावंद में अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार ज़ोजल, तो खूब जानता है कि मैं तो इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मदीना तैयबा से निकलूँ तब भी तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हो, और जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हूँ तब भी तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत नसीब हो। और तुझे मालूम है कि अब मैं कैसी आजमाइश में मुब्तला हूँ। हज़रत सैयदना उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की, ए अबू ताहा रज़ियल्लाहु अन्हु, अब मैं पहले की तरह शदीद दर्द महसूस नहीं कर रही। चुनांचा हम चल पड़े, और जब मदीना मुनव्वरा आए तो उन्हें दोबारा दर्द ज़ोर शुरू हो गई और खुशहाली लौटते हुए एक मुन्ने की आमद हुई। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फिर मेरी वालिदा ने मुझसे फरमाया, ए अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम जब तक सुबह इस बच्चे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बरकत में ना ले जाओ, उस वक्त तक कोई भी इसे दूध ना पिलाए। चुनांचा मैं सुबह बच्चे को लेकर बारगाह नबूवत ते आले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में ऊँट की दागन वाला आला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत जब मुझ पर पड़ी तो सफ़ात फरमाया, शायद उम्मे सलीम सल्लम के यहाँ बेटे की विलादत हुई है। मैंने कहा, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लोहे का आला रख दिया। मैंने बच्चे को हज़रत सल्लम के पास ले आया। सल्लम ने अपने आगोश रहमत में लिया और मदीना मुनव्वरा की खजूर मंगाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ोहरा अक़दस में लेकर चबाई। जब वो नरम हो गई तो बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चे ने इसे चूसना शुरू कर दिया। ये देखकर हज़रत सल्लम ने इस बच्चे के चेहरे पर अपना दस्ता शफ़क़त फेरा और इस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रख दिया। अल्लाह ज़ोजल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन इलाहिल आमीन।